Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are doing good. Today we are going to learn a new lesson from your EVS book, which is lesson number 18. It's on page number 73 to 79, and the name of the lesson is Growing Up. ग्रोइंग अप मीन्स बड़ा होना। जैसे अभी आप लड़का हो या लड़की हो तो कल जब बहुत टाइम होगा, जब 3-4 साल होंगे या फिर 5-10 साल होंगे तो आप जो है बड़े हो जाओगे। आप या तो आदमी बनो, अगर जो लड़का है वो आदमी बनेगा, जो लड़की है वो औरत बनेगी। सो दैट मीन्स वी ऑल कीप ग्रोइंग अप, हम सब बड़े होते रहते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, जो भी जानदार चीज़ है, जिस किसी चीज़ में जान है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो प्लांट्स हो, ट्रीज़ हो, इन सब में जान होती है। और ये सारे जो है, ये जिनमें भी जान होती है वो ग्रो करते हैं, वो बड़े होते हैं। जैसे गर्ल बिकम्स वुमन, जो एक लड़की होती है वो क्या बनती है, वो वुमन बनती है, एक लड़की औरत बनती है। पहले ये छोटा सा बेबी होता है, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा बड़ा होके ये एक लड़की बनती है, फिर थोड़ी और बड़ी होती है, फिर और बड़ी, एंड फिर ये औरत बनती है। इसी तरह से जो लड़का होता है, बॉय जो होता है, वो भी बड़ा होकर क्या बनता है, वो आदमी बनता है। दैट मीन्स जो इंसान है, जो लड़का हो या लड़की, वो जो है वो ग्रो करते हैं, वो बड़े होते हैं। स्मॉल प्लांट बिकम्स ट्री, जो छोटा प्लांट होता है, जैसे यहाँ पे ये सीड था, हमने सीड जो है वो मट्टी में डाला, तो ये जो है इससे पहले छोटा सा प्लांट निकला, उसके बाद इससे थोड़ा सा ये प्लांट जो है थोड़ा सा बड़ा हो गया, और फिर ये एक दिन बड़ा एक ट्री बन गया, एक पेड़ बन गया। सो जो प्लांट है ये भी ग्रो करता है, ये स्मॉल प्लांट से ट्री में जो है चेंज होता है। फिर है चिक बिकम्स हैन, जो चूज़ा होता है, जो हैन का बच्चा होता है। पहले तो जो हैन है, हैन का बच्चा वो छोटा होता है, चिक जिसको हम बोलते हैं, लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है वो फिर खुद जो है हैन बनता है। सो दैट मीन्स इसने ग्रो किया, ये बड़ा हुआ। वी आर ग्रोइंग ऑल द टाइम, हम हर वक्त बड़े होते रहते हैं। हर जो भी आप फूड लेते हो, जो ये फूड जो है इसी में यूटिलाइज होता है, इसी में यूज़ होता है, सो दैट आप ग्रो कर सको। वी मस्ट ग्रो हेल्दी एंड टॉल, ये इसलिए है सो दैट आप लंबे हो सको, आप सेहतमंद ग्रो कर सको। और अगर आप चाहते हो कि आप कैसे हेल्दी, आप कैसे लंबे हो जाओगे, तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कि अभी आप छोटे ना रहो, आप बड़े हो जाओ, आप हेल्दी हो जाओ, स्ट्रॉन्ग हो जाओ, उसके लिए आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी। जैसे ईट हेल्दी फूड, आपको अच्छा अच्छा खाना खाना पड़ेगा। जैसे आपको फ्रूट्स लेने पड़ेंगे, आपको वेजिटेबल्स लेने पड़ेंगे, आपको पल्सेस लेने पड़ेंगे, फ्लैश लेना पड़ेगा। यानी जो भी ऐसा फूड है जिसमें एनर्जी है, ज़्यादा एनर्जी जिसमें है, जो ज़्यादा हेल्दी है, वो खाना है, ना कि आपको कुछ ऐसा फूड खाना है जिससे आप बीमार हो सकते हो और आप अच्छे से ग्रो नहीं करोगे। सो पहली चीज़ जो है वो है आपको हेल्दी फूड खाना है। उसके बाद है प्ले गेम्स। प्ले गेम्स यानी आपको गेम्स खेलनी है, बिकॉज़ इससे क्या होता है, इंसान एक्टिव हो जाता है, आपकी जो बॉडी पार्ट्स है वो रिलैक्स करती हैं, उनमें वो जो है वो एक्टिव हो जाती है। जब आप बैठे होते हो, आप बोर हो जाते हो, तो आपको उतनी हिम्मत नहीं होती है कुछ करने की या काम करने की या कुछ भी, बट जब आप खेलते हो तो आप में बहुत एनर्जी आती है, उससे आपकी बॉडी जो है वो रिलैक्स होती है, आपकी बॉडी जो है वो अच्छे से ग्रो करती है। सो एक तो आपको हेल्दी फूड खाना चाहिए, दूसरा वी शुड प्ले गेम्स, थर्ड वी शुड रेस्ट एंड स्लीप, हमें आराम भी करना, ये नहीं कि हम पूरा दिन खेलेंगे या पूरी रात भर भी खेलेंगे ना, बल्कि आपको टाइम बाय टाइम एक टाइम रखना होगा कि इस टाइम पे हम खेलेंगे, फिर लेकिन आपको रेस्ट भी करना ज़रूरी है कि नहीं, आपको ज़्यादा देर तक जागना नहीं चाहिए, बल्कि आपको वक्त पे सोना चाहिए और वक्त से वक्त पे उठना चाहिए। तो आपको रेस्ट भी करना चाहिए, नींद भी अच्छे से करनी चाहिए। कीप योर बॉडी क्लीन, आपको अपनी बॉडी क्लीन भी रखनी पड़ेगी। दैट इज़ यू हैव टू बाथ एवरी डे, आपको हर रोज़ नहाना है, आपको अपने टीथ ब्रश करने हैं, आपको अपनी नेल्स ट्रिम करने हैं। सो ये सारी चीज़ें जो है, इससे आप हेल्दी रह सकते हैं, इससे आप टॉल हो सकते हो। आपको एक्सरसाइज भी करनी
पड़ेगी। इफ़ यू वांट टू ग्रो हेल्दी एंड टॉल, अगर आप चाहते हो आप सेहतमंद, आप बड़े हो, आप स्ट्रांग हो, आप लंबे हो, तो उसके लिए आपको एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। उससे भी आपकी बॉडी जो है, आपके बॉडी पार्ट्स जो है वो रिलैक्स करते हैं। एंड ब्रीथ फ्रेश एयर, जो साफ़ हवा है वो लेनी चाहिए हमें। ये नहीं जहाँ पे बहुत ही धुआं होगा, वो हवा जो है उससे हम बीमार पड़ सकते हैं, उससे हम ग्रो अच्छे से नहीं कर सकते, हेल्दी जो है हम हेल्दी नहीं हो सकते हैं। तो वी शुड ब्रीथ फ्रेश एयर, जो साफ़ हवा हो वो हवा हमें लेनी चाहिए। सो ये सारी चीज़ें जब आप करते हो, इससे क्या होता है, इससे इंसान जो है वो हेल्दी और टॉल ग्रो होता है। क्या क्या आपको हेल्दी खाना खाना है, गेम्स प्ले करनी है, आराम करना है, नींद भी करनी है प्रॉपर टाइम पे, अपनी बॉडी क्लीन रखनी है, एक्सरसाइज करनी है, और आपको फ्रेश एयर ब्रीथ करनी है। अ क्लीन बॉडी इज़ अ हेल्दी बॉडी, जो एक साफ बॉडी होती है वो एक हेल्दी बॉडी होती है, वो एक सेहतमंद बॉडी होती है। यानी वो बॉडी जो है वो इजीली बीमार नहीं हो सकता है, वो इंसान बीमार नहीं हो सकता है जिसकी बॉडी जो है वो साफ होगी। वी शुड कीप आवर बॉडी क्लीन। सो ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि हमारी बॉडी जो है वो साफ़ रहे, हम हेल्दी रहे, हमें कोई बीमारी ना हो, हमें कोई दर्द ना हो। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, आपको कुछ और चीज़ें करनी है जिससे आप अपनी बॉडी जो है हेल्दी रख सकते हो, कि सो दैट आप बीमार ना हो जाओ। उसके लिए आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी, जैसे गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आपको सुबह जो है, आपको सुबह सवेरे उठना चाहिए। ये नहीं आप 10 बजे उठोगे, आप 11 बजे उठोगे, 9 बजे उठोगे, बल्कि आपको अर्ली, जैसे कहते हैं ना, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। सो व्हेन यू वेक अप अर्ली, उससे क्या होता है, आपकी बॉडी जो है वो हेल्दी ग्रो कर सकती है। ज़्यादा नींद जो है उससे जो है बॉडी पे इफ़ेक्ट पड़ता है, बॉडी हेल्दी ग्रो नहीं कर सकती है। दैट इज़ जो है पहला जो है, दैट इज़ गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आपको सवेरे जागना चाहिए। ब्रश योर टीथ इन मॉर्निंग एंड नाइट, आपको अपने दांत जो है ब्रश करने होंगे सुबह भी और शाम को भी। सो इफ़ वी वांट कि हमारी बॉडी साफ़ रहे, हम स्ट्रॉन्ग बने, वी हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हमें अपने दांत जो है ब्रश करने चाहिए सुबह भी और शाम को भी। टेक फूड एंड क्लीन वाटर, हमें ऐसा फूड लेना चाहिए, ऐसा गुज़ा लेना चाहिए जो साफ़ हो, जो हेल्दी हो। जैसे मैंने पहले कहा, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, वो साफ़ करके खाने चाहिए। जो पानी पीते हैं वो फ़िल्टर करके पीना चाहिए। सो ये भी एक ऐसी चीज़ है जिससे हमारी बॉडी हेल्दी और क्लीन रहती है। फिर वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील, जब भी आप खाना खाओ उससे पहले और खाना खाने के बाद आपको अपने हैंड्स जो है वो वॉश करने चाहिए, हाथ धोने चाहिए, खाना खाने से पहले भी और खाना खाने के बाद भी, ताकि जो भी जर्म्स आपके हाथ में हों, जब अगर आप हैंड वॉश नहीं करोगे तो उससे क्या होगा, उससे जो है जो जर्म्स आपके हाथ में होंगे वो आपके, जब आप खाना खाओगे वो आपके पेट में चले जाएंगे, जिससे इंसान बीमार हो सकता है। सो इट इज़ बेटर कि हमें क्या करना चाहिए, हमें खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हाथ धोने चाहिए। वियर क्लीन क्लोथ्स, हमें साफ कपड़े भी पहनने चाहिए। ये भी एक तरीका है, एक ऐसी चीज़ है जिससे हमारी बॉडी हेल्दी एंड क्लीन रह सकती है। सो वी शुड वेयर क्लीन क्लोथ्स, हमें साफ कपड़े लगाने चाहिए। ऑयल एंड कॉम्ब योर हेयर एवरी डे, आपको अपने बालों में तेल लगाना चाहिए और हमें इनको हर रोज़ कॉम्ब करना चाहिए, इनको कंघा करना चाहिए रोज़ रोज़, और इनको आपको तेल भी लगाना चाहिए, सो दैट आपके जो बाल है वो स्ट्रॉन्ग हो। एक्सरसाइज एवरी डे, आपको रोज़ एक्सरसाइज करनी चाहिए। जब सुबह आप उठते हो, पहले आप एक्सरसाइज अगर करोगे, आप फिर ब्रेकफास्ट करोगे, तो एक्सरसाइज जो है इससे भी आपकी बॉडी हेल्दी और स्ट्रॉन्ग होती है। व्हेन वी आर टायर्ड वी टेक रेस्ट, वी गो टू बेड अर्ली, और जब भी आप थका हुआ महसूस करो, जैसे आप खेलते हो तो आप थक जाते हो, तो उस टाइम पे फिर आपको रेस्ट करना चाहिए। ये नहीं कि आप थक गए हो और आप फिर कंटिन्यू करोगे खेलना, नहीं, बल्कि जब आप थक जाओ तो आपको रेस्ट करना चाहिए, और आपको सवेरे ही जल्दी ही सोना चाहिए। दैट इज़ अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, आपको सवेरे सोना भी चाहिए और आपको सवेरे उठना भी चाहिए।
लेट हमें नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उससे बॉडी हेल्दी एंड टॉल ग्रो नहीं होती है। सो ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिससे आपकी बॉडी हेल्दी एंड क्लीन रह सकती है। वी कैन वर्क एंड प्ले ओनली वेन वी आर हेल्दी। हम तब ही खेल सकते हैं जब आपकी बॉडी हेल्दी होगी, जब आप बीमार नहीं होगे, जब आप ठीक होगे, आप स्ट्रांग होगे, तभी आप खेल सकते हो, तभी आप काम कर सकते हो, तभी आप कोई गेम खेल सकते हो, आप अपना होमवर्क कर सकते हो, आप स्कूल जा सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। ओनली जब आप हेल्दी होंगे, जब आप सेहतमंद होंगे, जब आप बीमार नहीं होगे, जब आपको दर्द नहीं होगा। तो ये कैसे होगा? जब आप अपनी बॉडी का ख्याल रखोगे, आप वो सब चीज़ें करोगे जिससे आपकी बॉडी जो है वो ठीक रहे। टू स्टे हेल्दी वी मस्ट कीप आवर बॉडी क्लीन। सो इफ़ वी वांट टू स्टे हेल्दी फॉर दैट, उसके लिए क्या करना चाहिए? अगर हम चाहते हैं कि हम काम भी करें, हम खेलें भी, उसके लिए हमें अपनी बॉडी को क्लीन रखना चाहिए। कैसे? वो हमने डिस्कस किया कि हमें क्या क्या करना चाहिए। उसके लिए हमें हेल्दी फूड लेना चाहिए, हमें जंक फूड्स नहीं लेने चाहिए, बल्कि जो फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, वो ज़्यादा लेने चाहिए। एक्सरसाइज एंड टेक रेस्ट, हमें एक्सरसाइज भी करनी चाहिए जिससे हमारी बॉडी रिलैक्स करती है, ऑर्गन्स रिलैक्स करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है। एंड टेक रेस्ट, और हमें आराम करना चाहिए। सो इफ़ यू वांट कि आप बड़े होके स्ट्रॉन्ग बनो, आप लंबे हो जाओ, तो इसके लिए आपको अपनी बॉडी जो है उसका ख्याल रखना चाहिए। आपको वो सब चीज़ें करनी चाहिए जिससे आपकी बॉडी जो है वो हेल्दी रहे। आई होप आपको ये सारा समझ आया होगा और आप ये सब चीज़ें करोगे भी अपनी बॉडी को साफ रखने के लिए। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।